चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, जो कि आया हुआ है आरबीएससी 2022 में। ठीक है, इसमें हमारे को कुछ नेम ऑफ सब्सटेंस और उनके सामने उनकी पीएच वैल्यूज दे रखी है। जैसे लेमन जूस की पीएच वैल्यू दे रखी है 2.2, विनेगर की दे रखी है 3.76, गैस्ट्रिक जूस की दे रखी है 1.2 और टोमेटो जूस की दे रखी है 4.4। अब क्वेश्चन क्या पूछा है हमारे से? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राइट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का क्या लिखना है हमारे को? डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है ऑफ द सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट टेबल, इसी बेसिस पे। तो आपको सिर्फ एक बात ध्यान होनी चाहिए कि जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? H प्लस आयन कंसंट्रेशन के। H प्लस आयन कंसंट्रेशन के क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होगी तो पीएच वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। यानी कि हमारे को पीएच वैल्यू का क्या लिखना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो पीएच वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर आप ये हो जाएगा क्या? 1.2, 2.2, 3.76 और उसके बाद में 4.4। अब पीएच वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने लिख लिया, तो इसका उल्टा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो H प्लस आयन का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो 1.2 पे कौन आ रहा है? गैस्ट्रिक जूस। 1.2 पे आ रहा है कौन? गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोजन आयन होंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू है सबसे कम। ठीक है, फिर इसके बाद में 2.2 किसका पीएच है? लेमन जूस का। तो लेमन जूस में क्या होंगे? H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होंगे? इससे कम, क्योंकि इसका पीएच क्या है? इससे ज्यादा। ठीक है, फिर 3.76 विनेगर। विनेगर के बाद में सबसे लास्ट में 4.4 कौन आ जाएगा? टोमेटो जूस। टोमेटो जूस। ठीक है, क्योंकि पीएच वैल्यू क्या थी? H प्लस आयन कंसंट्रेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, तो H प्लस आयन का, हाइड्रोजन आयन का डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? पीएच वैल्यू का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमने इसकी हेल्प से क्या कर लिया? इनका H प्लस आयन कंसंट्रेशन का क्या लिख लिया? डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख लिया।